आश्विन मास की पूर्णिमा यानी कार्तिक मास के प्रारंभ होने से एक दिन पहले का दिन और पहली रात शरद पूर्णिमा, जैसे कि नाम ही आपको बताता है, शरद ऋतु में आश्विन मास के अंत में आने वाली पूर्णमासी को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन मुख्यतः पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और शाम के समय स्त्रियां खीर बनाकर सारी रात उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में किसी बर्तन में किसी महीन कपड़े या जाली से ढककर सारी रात चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को अमृत तुल्य बनाने का प्रयास करती हैं। पौराणिक कथाओं में और शास्त्रों में वर्णित है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अलौकिक किरणें निकलती हैं और जहां जहां भी वह किरणें पड़ती हैं वहां सब कुछ अमृत तुल्य हो जाता है। इसीलिए शाम के समय जब स्त्रियां खीर बनाती हैं या फिर मंदिर में भी खीर का प्रसाद चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, तो सारी रात चंद्रमा की किरणें जब उस खीर में पड़ती हैं तो सुबह तक वह खीर नहीं, खीर का प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद जो खाने पर अमृत तुल्य हमारे शरीर को फायदा करता है। हालांकि सुबह जब आप खीर उठाएं, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर उस खीर के प्रसाद का कार्तिक मास की प्रतिपदा को विष्णु भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद ही उस खीर को अपने परिवारजनों में बांटें। एक और मान्यता के हिसाब से शरद पूर्णिमा की रात के समय चंद्रमा की रोशनी में जब आसपास कोई भी ट्यूबलाइट या किसी भी खंबे की रोशनी नहीं हो, उस रोशनी में अगर सुई में धागा पिरोया जाए तो आंखों का जो बल लगता है सुई में धागा पिरोने में, कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में आपने ये जो एक त्राटक किस्म का आंखों का व्यायाम किया, उससे आंखों की रोशनी बहुत बढ़ जाती है और अगले आने वाले पूरे साल में आपकी आंखें खराब नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा व्यायाम है जो कि तन्मयता से किया जाता है और आसपास का प्रकाश, किरणें, उसका प्रभाव और आपकी आंखों का व्यायाम और एकाग्रता, यह सोने पे सुहागा का काम करता है। तो आइए शरद पूर्णिमा को मिलकर मनाते हैं और कार्तिक मास का शुभारंभ करते हैं अगले दिन से। ओम सोमाय नमः।